इतने लाखों लोग फिर आज सुबह 12 बजे तक सत्संग चलाया हमने, 8 बजे से। बैठो लाला लालिया, क्या हाल चाल है? नारायण नारायण नारायण। 2 जंप मार लो, चलो। जय हो। बैठो, बस हो गया, बैठो बैठो। सारे कुंभ के साधु बाबा तो बहुत सारे इधर आते ही आगे हैं, लेकिन भक्त और कल्पवास वाले और इलाके वाले, सभी इलाके वाले, आज सुबह मंत्र दीक्षा भी हो गई थी। अब फिर 23 तारीख को भी हो मंत्र दीक्षा होगी सुबह। इतने सारे लोग, आज भी बहुत विद्यार्थी आए थे और दूसरे लोग आए थे। बैठते जाओ लाला, बैठते जाओ लालियां देवियां, क्या हाल चाल है? आज सुबह 2-3 ऐसी बातें बताई थी कि हार्ट अटैक कभी ना हो अपने भक्तों को, साधकों को। हाई बीपी ना हो, लो बीपी ना हो, पति पत्नी के झगड़े हो तो मिट जाए, जॉन्डस हो तो गायब हो जाए, वो तो बताया था। लेकिन शरीर की बीमारियां भी ठीक हो जाए, ऐसा एक थल बस्ती का प्रयोग भी बताया था। वो फिर 23 सुबह को भी बताएंगे, क्योंकि नए नए जो कल नहीं थे, आज सुबह नहीं थे और आज आए हैं, अभी आए हैं। वे हाथ ऊपर करो, ले लो। लाखों आदमी फिर नए नए रोज आते कुंभ में। तो और जगह तो वही लोग ज़्यादातर होते हैं, दूसरे भी आते हैं, लेकिन यहाँ तो दूसरे ज़्यादा होते हैं, वो लोग कम। माइयाँ देवियाँ लालियाँ, क्या हाल चाल है? ठीक है? परेशानी है? वो लोग मूर्ख हैं जो सोचते मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं बीमार हूँ। बीमारी शरीर को, दुखाकार वृत्ति मन को, अपनी मैं में जो आनंद स्वरूप ईश्वर है उसको भूलकर दुख में अपनी मैं को घुसेड़ देते। बड़ी भारी गलती करते हैं। ऐसा कोई माई कहे ना तो कह देना कि बाबा नाराज हो जाएंगे। मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं बीमार हूं। ऐसा क्या? मैं अमर हूं, दुख मरने वाला है, परेशानी मरने वाली है, मैं उसको जानने वाली हूं, जानने वाला हूं। ये मरने वाली चीजों से आप ही दबे दबे मरे रहे, बड़े शर्म की बात है। दुख आता है मर जाता है, सुख आता है मर जाता है, परेशानी आती है मर जाती है, लेकिन मैं अमर चैतन्य ज्यों का त्यों रहता हूं। हम है अपने आप हर परिस्थिति के बाप। हरे ओम हरे ओम हरे ओम 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 ओम। फिर देखो दुख कहाँ रहता है, परेशानी कहाँ रहती है। जरा सा दुख रूपी कुत्ता आया, बस डर गए, घर छोड़ के भाग गए। कुत्ता घर में आ गया तो घर का मालिक हो गया क्या? कुतिया आई तो मालिक हो गई क्या? उसके पिल्लर आए तो मालिक हो गए क्या? ये बात कल भी बताई थी, लेकिन आज नए बंदे बंदियां आए हैं। तो दुख, चिंता, परेशानियां एकड़म तिकड़म ये आते जाते रहते। कुत्ता कुतिया या उसके बच्चे घर में आए तो घर के मालिक नहीं हो गए। घर का मालिक तो वही आत्मा परमात्मा है और हम उसके अमर पुत्र है, वारसदार। मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं, मैं परेशान हूं, मैं चिंतित हूं, मेरा कोई नहीं। अरे जगत का नियता परमात्मा तेरा था, है और रहेगा। दुख नहीं रहेगा, बोल। सुख भी नहीं रहेगा। बड़े में बड़ा निंदनीय व्यक्ति कौन है? बोलो। सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? बोलो। जिसके पास पैसा नहीं है? नहीं। सत्ता नहीं है? ना। सबसे छोटे में छोटा व्यक्ति कौन है? बोलो। जो बाहर की चीजों से बड़ा होने में लगा है वो छोटे से छोटा व्यक्ति है, क्योंकि अपना बड़प्पन उसने ढक दिया, दबोच दिया। और बड़े में बड़ा व्यक्ति कौन है? कि जो बाहर की परिस्थितियां आए जाए उसका सदुपयोग करे। फिर बाहर से भले लाल बहादुर शास्त्री ठिंगू जी थे, लेकिन बड़ा व्यक्तित्व का धनी है। लाल बहादुर के यहां मिलने लोग आए थे,
इलाहाबाद में भी लाल बहादुर जी के काफी कार्यकलाप हैं। तो लोग मिलने आए थे, जिनको टाइम दे रखा था वो बिहार के थे, मिलने आए थे, आने वाले हैं, लेकिन जरूरी था कोई विदेशी कोई विशेष मेहमान से उनको एकाएक वहाँ मीटिंग करने के जाना पड़ा। मीटिंग करके लौटे तो सेक्रेटरी ने बताया वो लोग आए थे लेकिन इंतजार कर करके थक गए और चले गए। तो बहादुर जी क्या करते, कितना बड़ा आदमी है देख लो, वो जूता पहना और चरक चरक चलने लग गए। सेक्रेटरी ने कहा आप साहब प्रधानमंत्री हैं, ये क्या कर रहे हैं? बोले वो अभी बस स्टैंड तक मुश्किल से पहुंचे होंगे, वो पैदल पहुंचे तो मैं दौड़ के पहुंच जाता हूं, गलती मेरी है। अब वो लोग बस पे पहुंचे ही थे और लाल बहादुर वहां पहुंच गए, उनसे बातचीत किया, फिर पूछा कैसा आपको, हमारे कारण तकलीफ तो हुई होगी, हमारा जरा एक ऐसा आ गया था, राजकीय मुलाकात देना जरूरी था इसलिए हम आपसे मिल नहीं पाए। बोले हमको बड़ी खुशी होती है कि भारत का प्रधानमंत्री दौड़े दौड़े हमसे मिले, ये बात तो हम कभी भूल नहीं सकते, ये बड़ा व्यक्तित्व है। मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं मठाधीश हूँ, मेरे इतने आश्रम में आसाराम बापू हूँ, तो बहुत छोटे। जयराम जी बोलना पड़ेगा, बाहर की चीजों से जितना बड़प्पन पकड़ रखा है उतना ही वो छोटा व्यक्ति तुच्छ है, क्योंकि बाहर की वस्तुएं पदार्थ परिस्थितियां बदलने वाली है, तुच्छ है, और आप अबदल है, अमर है, चैतन्य है। क्या करें, मेरे पास गहने भी नहीं है, कपड़े भी नहीं, साड़ी भी ठीक से नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, मेरा तो कुछ, वो लोग कितने बड़े लोग हैं। तेरी बुद्धि का इलाज कर बेटिया, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, गहने गांठे देकर वो अपने को अगर बड़े मानते तो बिल्कुल छोटे हैं, और तू अपने को छोटी मानती तो एकदम छोटी है। नश्वर चीजें, तुम शाश्वत हो और चीजें नश्वर है, तुम नित्य हो और चीजें अनित्य है, तुम चैतन्य हो और चीजें जड़ है, और जड़ चीजों से अपने को बड़ा मानना कितना छोटापन है। कुर्सी मिली तो मैं बड़ा, हवा भर गई खोपड़ी में, मैं मंत्री बन गया, मैं चेयरमैन बन गया, और जब वो कुर्सी चली गई तो सुकड़ के बैठ गए। कितना अपने को पराधीन कर रहे हो। इंसान की बदबख्ती अंदाज से बाहर है, कम वक्त खुदा होकर बंदा नजर आता है। तुम अमर चैतन्य परमात्मा के सपूत हो। अरे तुम ठान लो तो भगवान को अपना बालक बना सकते हो, भगवान को अपना चेला बना सकते हो। अरे मनुष्यों ने भगवान को अपने चेले का चेला बना दिया। सांदीपनी के गुरु सांदीपनी पर खुश हो गए, बोले बेटा पढ़ने में तू जरा तेज विद्यार्थी नहीं है, लेकिन गुरु के सिद्धांत को समझने में तू तेज है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। तू तो मेरा चेला है, लेकिन दुनिया का स्वामी श्री कृष्ण का अवतार हुआ, वो तेरा चेला बनेगा। बोलो, अपने चेले का चेला बनाने की ताकत रखने वाला मनुष्य और अपने को कहता कि हे पान मसाला तू सुख दे, हे लाली निगुड़ी, पशुओं की पक्षियों की खून और आहें तू मुझे लाल बना, जरा सुंदरी बना, धत तेरे की, तू भारत की देवी और ये पशुओं के खून से अपना सौंदर्य सजाएगी, बंदरों की और बिल्लियों की चर्बी से बनी हुई क्रीम से अपने को तू कोमल बनाएगी। तू वैसे ही राम राम करते हरि हरि करते कोमल आत्मा है। द्रौपदी कितनी काली कलूट थी, फिर भी बड़ी सुंदर थी, क्योंकि द्रौपदी का आश्रय फैशन नहीं था, ब्यूटी पार्लर नहीं था, द्रौपदी का आश्रय भगवान का ध्यान था, इसलिए काली कलूट द्रौपदी भी बड़ी सुंदर वर्णित थी उस समय। माया किस चक्कर में पड़ी हो, ए जरा मैं ऐसी लगती हूँ, जरा ऐसी लगती हूँ, जरा ए कर दूं, जरा ए कर दूं, और विदेश की मैम साहबों की गुलामी आप काय को लाओगी। मैंने कभी लाली नहीं लगाई, कभी पाउडर क्रीम नहीं लगाई, तो क्या खराब हूं? दाढ़ी वाला जैसा भी हूं, दाढ़ी की दाढ़ी बाबा का बाबा।
आप भगवत ध्यान भगवत चिंतन करो, फिर मौज में हो। तुच्छ व्यक्ति वो है जो तुच्छ चीजों को महत्व देता और अपने महत्व का घात करता है, और बड़ा व्यक्ति वह है जो बड़े में बड़ा परमात्मा आत्मा का उद्देश्य है और परमात्मा चेतना को स्वीकार करता है और परमात्मा को महत्व देता है, वो महात्मा है। महात्मनस्तु माम पार्थ। महात्मा साधारण आत्मा और दुरात्मा जो दुष्टता से संसार का सुख भीतर भरना चाहता है, चोरी करो, जुआ करो, आतंक करो, परस्त्री गमन करो, कुछ भी करो, डू एवरीथिंग, ईट एवरीथिंग, गो एनीवेयर, बी हैप्पी, लिव हैप्पी। तुच्छात्मा, दुरात्मा। साधारण आत्मा, जियो, जीने दो, जरा थोड़ा धर्म करम, थोड़ा कुंभ नहाए, थोड़ा जरा खाए पिए, थोड़ा मुन्ने की माँ ललवा का हाल है, जरा है वो मध्यम आत्मा। और संयम से भगवत प्राप्ति का इरादा करता है, वह महात्मा है। आज पक्का कर लो कि हमारा जीवन महात्मा बनने के लिए हुआ है, महान आत्मा बनेंगे। काहे को दुरात्मा बने, साधारण जीवन घसीटे। एक कोई सज्जन था, 4-5 क्लास पढ़ा था, लेकिन सच्चाई के कारण, जैसे लाल बहादुर शास्त्री की सच्चाई का प्रभाव, ऐसे गुजरात में कोई प्रभाव से वो किसी बड़ी संस्था का चेयरमैन हो गया। चेयरमैन हो गया तो महाराज उसको तो रहने में बंगला मिल गया, 2-3 गाड़ियाँ, 4-5 टेलीफोन है। लेकिन वो आदमी सज्जन था, तो गांव का था। तो गांव वाले आए, बोले काका काका तुम्हारे यहाँ तो 3-3 टेलीफोन लगे, हम जरा टेलीफोन कर ले। बोले कर लो। तो उसने टेलीफोन किया, लैंडलाइन था जमाना। प्लीज़ चेक द नंबर, प्लीज़ चेक द नंबर, आप अपना कृपया नंबर चेक कीजिए। तो उस आदमी ने कहा काका डायरेक्टरी कहाँ है? काका बोले मैं तो 4थी क्लास पढ़ा हूँ, डायरेक्टरी बिल्कुल अंगूठा छाप है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। मैं तो ईमानदारी से समाज सेवा करने से प्रसिद्ध हो गया और डायरेक्टर बन गया, लेकिन मेरी पत्नी जो डायरेक्टरी है वो तो कुछ भी नहीं पढ़ी। बोले काका मेरे को नंबर चेक करना है। अरे बोले वो रसोई घर में झक मार रही है, चाय वाय बनाती होगी, सब्जी बब्जी, उससे क्या नंबर चेक कराएगा? मैं बोलता हूँ मैं डायरेक्टर हूँ। तो कर तू तारे जेटला 2-4 फोन करवाए करी नाक। काका वो डायरेक्टरी माताजी डायरेक्टरी नहीं। अरे के माताजी पिताजी, मैं डायरेक्टर बोल रहा हूँ। काका पर हंसी आती है कि वो बेचारे भोले भाले हैं। उससे भी ज्यादा तुम पर हंसी आती है ज्ञानवान संतों को कि तुम उस काका से भी ज्यादा भोले भाले हो। मकान मेरा, मैं मकान वाला, मैं डायरेक्टर तो मेरी पत्नी डायरेक्टरी। दो गए। अरे भाई तुम, यह शरीर तुम नहीं थे और तुम्हारा नहीं रहेगा, लेकिन उसके पहले तुम थे, अब भी हो, बाद में रहोगे। तो ये बाहर की चीजें इकट्ठी करके उन पर चढ़ बैठ के आप बड़े अपने को मानते हैं या बनने की कोशिश करते, तो आप बिल्कुल अपना मूल्य तुच्छ कर रहे हैं। बाहर की चीजें चली गई तो हम छोटे हो गए, आ गई तो हम बड़े रह गए, तो आपने अपने आप का घात कर दिया। श्री कृष्ण कहते हैं आत्मै आत्मनो बंधु आत्मै रिपुरात्मना बंधुरात्मनात्मा तस्य ये नात्मैवात्मना जिताः अनात्मनस्तु शत्रु ते वर्तेत आत्मे शत्रुवत्। अपने आप को जो आत्मा चैतन्य के तरफ लगता है वो अपने आप का मित्र है, और जो जड़ विषय वस्तु और परिस्थितियों के तरफ अपने को जोड़ता है वो अपने आप का विनाश करने वाला शत्रु है। तो ये कुंभ के मेले में आध्यात्मिक रहस्य भी बताया था कि ये सूर्य मकर राशि में होता है तब इलाहाबाद में कुंभ लगता है, सिंह राशि में होता है तो उज्जैन में सिंहस्थ होता है। ग्रहों का, नक्षत्रों का, भूमि का हमारे मन पर, हमारे भूमंडल पर, जलीय अंश पर, हवामान पर असर पड़ता है, और इस असर का फायदा उठाकर जहाँ सारे असर प्रकृति में रह जाते और आप पुरुष को मिल जाते, वो सत्संग करने के लिए सारे आयोजन है कुंभ के। बाहर का कुंभ का कोई घड़ा मत समझ लेना, ये संसार ही सागर है और ये शरीर ही कुंभ है,
अच्छे और बुरे विचार, अच्छी और बुरी मान्यताएं, अच्छे और बुरे संकल्प ही देव असुर है और प्राण ही वासुकी है। रगड़म 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 रगड़म। और लक्ष्मी प्रकट हुई अर्थात सद्बुद्धि, सात्विक भक्ति की धारा प्रकट हुई जो भगवान से मिला है। फिर हलाहल भी पैदा हुआ कि मैं बड़ा, मैं तपस्वी, मैं बड़ा भक्त, मेरा संकल्प सिद्ध होता है। इस प्रकार का हलाहल भी पैदा हो जाता है। और हलाहल कौन पचा लेते हैं कि संत स्वरूप जो शिव स्वभाव में जगे हैं वो हलाहल न भीतर उतारते हैं न बाहर उगलते हैं, कंठ में रखकर नीलकंठ हो जाते हैं, प्यारे हो जाते। ये कुंभ का आध्यात्मिक अर्थ मुझे बहुत विशेष प्रिय लगता है। जो कल नहीं आए थे दूर तक बैठे हैं, मैं सोच नहीं सकता हूं कि आज भी इतने लाखों आदमी कैसे इकट्ठे हुए। कल तो चलो 19 तारीख का कुंभ का मेला था, आज कौन सा 19 तारीख का है अमावस्या, आज तो 20 है और कल 21 होगी, तब भी भीड़ बढ़ेगी, 22 को भी बढ़ेगी और 23 को तो तौबा अल्लाह तौबा। अब शिविर कहाँ करें ये अभी पक्का नहीं है, इसलिए सभी लोग ऐसा नहीं सोचना कि बापू 23 के बाद भी रहेंगे, ये कोई पक्का नहीं है। लाइव टेलीकास्ट है ना, सोच रहे हैं। भीड़ तो बहुत है तो व्यवस्था कैसे होगी, क्या होगा, इसलिए और जगह भी प्रोग्राम देने को हाँ बोले हैं। तो 23 के बाद हम रहेंगे ये पक्का नहीं हो रहा है, लेकिन कल तो हम रहेंगे। जयराम जी की आप चाहे कई लोग चले जाएंगे तो तुमसे सवाए नए ग्राहक आएंगे। परसों भी हम रहेंगे तो कल वाले चलेंगे जाएंगे तो परसों नए ग्राहक और आएंगे, और 22 को भी आएंगे तो 23 को भी खूब नए ग्राहक आएंगे। जो आज ही आए हैं वे हाथ ऊपर करो, जरा घुमा दे लाला। हाँ, आज ही आए हो, ठीक बात। जिन्होंने मंत्र दीक्षा ले रखी है, 18 प्रकार का जप से फायदा होता है, 15 प्रकार का जप से फायदा होता है। 84 नाड़ियाँ, 26 उपतकाएँ, 5 शरीर, 7 केंद्र, इन सब में सात्विक वाइब्रेशन, रोग प्रतिकारक शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति, बहुत सारी योग्यताएं विकसित होती है। तो मंत्र जाप से 5 शरीर हमारे, ये दिखता है वो अन्नमय शरीर है, इसके अंदर प्राणमय शरीर है, वो निकल जाए तो ये मुर्दा हो जाएगा। प्राण चलते रहते हैं, लेकिन मनोमय शरीर सो जाए तो मुंह में रसगुल्ला डालो तो स्वाद का पता नहीं चलेगा। मनोमय शरीर के गहराई में विज्ञानमय शरीर है, उसकी गहराई में आनंदमय शरीर है, और उसकी गहराई में तुम हो चैतन्य। और तुम कैसे हो? जैसे सरोवर का पानी तरंग और सरोवर, तो तरंग पानी के बिना नहीं और पानी तरंग के बिना नहीं, ऐसे तुम परमात्मा के बिना नहीं और परमात्मा तुमको छोड़कर नहीं रह सकते। जो तुम इतने पवित्र, इतने पवित्र, इतने बढ़िया हो कि भगवान आपको छोड़ नहीं सकते, भगवान के बाप की ताकत नहीं। लो, और फिर कुर्सी मिली तो हवा भर गई, मैं बड़ा, मैं डायरेक्टर बन गया, फूंक भर गई खोपड़ी में, पैसे मिल गए तो फूंक भर गई, वाहवाही मिल गई, अरे मेरे इतने सत्संगी हो गए, मेरे इतने फॉलोवर्स हो गए, अरे मेरी रैली में 5000 आदमी थे। अरे भाई, बापू की रैली में तो 1.5 लाख आदमी होते, फिर भी क्या है, इन चीजों से अपने को बड़ा माना तो तुम्हारी खैर नहीं। ये चीजें जब इधर उधर होगी तो तुम फिर वही तुच्छ हो जाओगे। न खुशी अच्छी है, न मलहाल अच्छा है, यार तू रख दे वो हाल अच्छा है। हमारी न आरजू है न जुस्तजू है, हम राजी उसमें जिसमें तेरी प्रीति की रजा है। प्रभु, भगवान की प्रीति होनी चाहिए, भगवत ज्ञान होना चाहिए, भगवत रस होना चाहिए, भगवत प्रसाद होना चाहिए। एक होता है खेत और दूसरा होता है खेत वाला। ये शरीर है खेत कर्म करने का, और तुम हो खेत वाले। अब खेत की मिट्टी ऐसी तो किसान बोले मैं ऐसा, खेत की फसल ऐसी तो बोले मैं ऐसा। अरे ये तो खेत है,
शरीर है तो बदलेगा, बीमार तंदुरुस्ती अंत में छूट जाएगा। ऐसे कई खेत कई जन्मों में छूटते आते, ऐसे शरीर भी छूटे। और शरीर के साथ जो मिल गया उसके साथ जुड़कर बड़े बन गए, और कठिनाई मिली तो छोटे बन गए। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इससे बड़ी बेशर्माई क्या हो सकती है? नश्वर चीजें मिल गई तो हम बड़े हो गए, और चली गई तो हम छोटे हो गए। इससे बड़ा छोटापन क्या हो सकता है छोटू जी, छोटे मियाँ? और क्या हो सकता है छोटपन? नश्वर चीजें पाकर अपने को बड़ा मानना, ये छोटापन है। और नश्वर चीजें चली गई तो अपने को छोटा मानना, ये छोटापन है। बड़प्पन क्या है? एक आए चाहे घर में चिड़िया आई, कुत्ता आया, कुतिया आई, तो क्या वो माल आपका घर है सड़क के किनारे, और अच्छी बारात निकली, अच्छे लोग निकले, संत लोग निकले, भक्त लोग निकले, आप खुश हो गए। दूसरे दिन जरा ऐसे ही वैसे निकले, जेब कतरे और ये कोई, तो आप सिर कूटने लगे। फिर शाम को तीसरे निकले तो आप कुछ करने लगे। अरे ये तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, ऐसे ही ये चीजें मिली तो खुश हो गए, ये चीजें नहीं मिली तो दुखी हो गए। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये हो न हो, हो न हो, हो न हो में खप खप के मरने की क्या जरूरत है? यह भी देख वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए धोखा रह जाए एक। हरे ओम हरे ओम हरे ओम। लेकिन बाबा बुरी आदत मिटती नहीं भैया। बुरी आदत तुझ में है ऐसा मानकर तू मिटाना चाहे तो थक जाएगा। बुरी आदत के अनुसार करना चाहेगा तो भी परेशान हो जाएगा। न बुरी आदत को समर्थन दे, न बुरी आदत को मिटाने में भीड़। तू तो भगवान की प्रीति पूर्वक स्मृति कर, बुरी आदत की वैल्यू अनवैल्यू हो जाएगी। है बजा तो पूरी बजा, जरा जरा डिटेल में क्या करते। जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या हाल चाल है माताएं, बहनें, बेटियां? मौज में हो ना? अब सुकड़ोगी तो नहीं ना? परेशान हो? परेशानी आएगी? तुम किसी को न बताओ तो मैं अपनी आप बीती तुमको बता दूं। मैं सुबह शाम घूमना पसंद करता हूँ खेत खलियों में, और वहां देखता हूँ कोई कुत्ता वुत्ता होता और मेरे को भौंकता है तो मैं जानबूझ के डरने का नाटक करता हूँ। तो कुत्ता मेरा पीछा करता है और उसकी लुगाई भी आती है और उसके बाल बच्चे भी आ जाते हैं। अब मैं खड़ा हो जाता हूँ तो उनकी पूंछें दब जाती है। तो ये दुख भी ऐसे ही कुत्ते हैं कि नहीं है? परेशानियां ऐसी कुत्तियां हैं कि नहीं है? और छोटी मोटी चिंता ये उनके पिलर हैं कि नहीं? उनसे डरोगे तो पीछा करेंगे और दृढ़ रहोगे तो भाग जाएंगे। इतनी बात समझने में क्या कठिनाई है? समझ गई? शाबाश लालियां देवियां, शाबाश बहादुर। मैं परेशान हूं, मेरा कोई नहीं, मेरा आदमी मुझे डांटता है। मेरा आदमी कोई नहीं है, आदमी शरीर का है। मेरा तो परमात्मा परमात्मा कि मैं आदमी शरीर के। डांटा तो शरीर को, मन को डांटा, डांट आई गई। और मेरा आदमी तो ऐसा ऐसी नथनी लाया, क्या है चमक रहा हीरा। नथनी दीनी यार ने, स्मृति बारंबार, नाक दियो करतार ने, वाको दियो बिसार। नथनी को याद करती है, यार को याद करती, जिसने नाक दिया उसको बिसारती है। परमात्मा की याद बनाए रखो, फिर देखो पीड़ा कहाँ रहती है, दुख कहाँ रहता है, चिंता कहाँ रहती है, परेशानियां कहाँ रहती है, मुसीबत कहाँ रहती है। मुसीबत को मुसीबत हो जाए जो तुम्हारे सामने आ जाए। मेरे सामने भेजो मुसीबत है, ऐसी भाग जाती है कि वो बेचारी तौबा कर लेती है। तुम्हारे को एक दो बेटा होगा, मेरे तक कितने कितने हैं। तुम्हारे तो एक दो घर होगा, मेरे कितने ही घर हैं। 17,000 तो बाल संस्कार घर हैं मेरे। 17,000। तुम्हारे एक स्कूल होगी, 2 होगी, 5 होगी, और क्या होगा, 25 होगी। मेरे 17,000 बाल संस्कार चलते हैं। गौशालाएं कई चलती है, हजारों गाय वाली। वो गाय को ऐसा ये हुआ, वो हो गया, ऐसा हो गया, चारा महंगा हो गया, फलाना हो गया, सब होता है। लेकिन तुमको लगता है कि बापू चिंता में है?
चिंता से चतुराई घटे, चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान, चिंता चिता समान। तुलसी भरोसे राम के, तुलसी भरोसे राम के, निश्चिंत होई सोए, निश्चिंत होई सोए। अनहोनी होनी नहीं, अनहोनी होनी नहीं, होनी न होए सो होए। होनी होए सो हो। बेटे की शादी नहीं होती, बेटियां की शादी नहीं होती, बड़ी हो गई, बेटा बड़ा हो गया। अरे जब जिसका अंजल है चक्का लग जाएगा, तू काहे को चिंता करता। अगर चिंता करने से काम हो जाए तो चिंतित आदमियों के सारे काम हो जाते। ज्यादा चिंता नहीं कर। प्रारब्ध पहले रचा पीछे भयो शरीर, तुलसी चिंता क्या करे भजले श्री रघुवीर। ऐसा हो जाए तो अच्छा है। ये मुझे परेशानी है, ये चिंता है, ये चिंता है, ये तुम्हारे मन की उस बहुत गंदी आदत है और उसको तुम पोषो मत। क्या आदत है पता है आपके मन की? जो बढ़िया है उधर जाएगा नहीं, कहाँ कमी है वो खोजेगा और फरियाद करेगा। 32 दांत है मुंह में, एक निकल गया, 4 दिन हुए, मन वहीं बार बार जीभ को भेजेगा, मेरा नहीं निकला है, लेकिन एक दांत नहीं है, उसकी फरियाद होगी। घर में सब ठीक ठाक है, लेकिन किसी का कुछ फर्नीचर देखा कोई बढ़िया, वो नहीं है, कमी खोजते खोजते फरियाद करेगा, ऐसा हरामी। और दूसरी मन की बदमाशी ये है कि अपने आप में सुख का दरिया लहरा रहा है परमात्मा, लेकिन कल्पना करेगा कि कहीं सुख है। कई लोग शादी विवाह कराते अपने बेटे बेटी को, बहू को, जमाई को ले आते कि बापू जी आशीर्वाद दो, ये हनीमून करने जाएंगे कश्मीर। मैं सोचा कश्मीर तेरे में ऐसा क्या सुख है कि कपल तेरे पास भागते हैं भीख मांगने को। एक बार मैं कश्मीर गया 1.5 दिन के लिए, किसी को बोलना नहीं। हरिद्वार जाने के बहाने अहमदाबाद से चला दिल्ली, और दिल्ली से हरिद्वार के बहाने फिर एयरलाइन का वो इंजीनियर था, उसको मैंने बोला तेरी मेरी टिकट कराना, किसी को पता ना चले। तो फिर हम कई जगह घूमे, देखा, बस फास्ट फास्ट फटाफट फटाफट फटाफट, ओ फूलों की घाटी, डल लेक, 7 स्पेग, ये वो फलाना, वो ऐसी ऐसी नाव जिसका एक दिन में 5,000 रुपया रहने का, छोटे घर, किचन, ऊपर से हैंडपंप चला के नौकर जाएगा, पानी ऊपर भर जाएगा और आपका लिविंग रूम, फैमिली रूम, ये वो। मैंने देखा इधर से पानी आएगा और अटैच लेटरिन बाथरूम, उधर को पानी जाएगा, धत तेरे की। ये सुख लेने के लिए इधर झक मार रहे हैं। फिर मैंने कहा कहीं चलो, नाव के सैर करने में सुख आता होगा उनको, तो शिकारो नाम की छोटी सी नाव फास्ट भागती, उसमें हम बैठे। दूसरे दिन उसमें बैठे तो वो नाव का जो साथी था, उसका नाव वाले का वो जवान छोरा आया और मेरे को हाथा जोड़ी करने लगा, मेरे को हाथ दिखाने लगा, बाबा जी हमारे मुकद्दर में कहीं लिखा है बम्बई जाएंगे। मैं क्या, हाय राम, बम्बई वाले इतने झक मार दे सी, दिल्ली वाले इतने चक्कर खाते। दिल्ली वाले समझते कश्मीर में सुख है, कश्मीर वाले बोले दिल्ली में सुख है, कोई अमेरिका में सुख है। यूरोपियन यहाँ घूम रहे हैं गोरे, और ब्राउन वाले यूरोप में घूम रहे। ऐसा मन के चाक पर चढ़े, सारे सुख बाहर ही खोज रहे। पति सोचता कि पत्नी में से सुख मिलेगा, और पत्नी को भरोगे पति से सुख मिलेगा, और दोनों चाहे 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखेंगे। 10, 15, 25 दिन देखा कि कोई सार नहीं, फिर भी वही बदमाशी कर रहा है मन। ऐसे मन के चुंगल में आकर आपका मनुष्य महान ईश्वर की प्राप्ति का मौका चुक रहे हो। लाला लालिया, ये मैं सब अनुभवों से गुजरा हूँ, मैं साक्षी होकर देखता हूँ कि क्या मिलता है। तुमने बेटा बेटी पैदा किया ऐसा नहीं, मैं 2 करके आया हूँ, कोई सार नहीं है। जयराम जी की बेटा भी है बेटी भी है, कोई सार नहीं है। बेटा मिल जाए, बेटी मिल जाए, पत्नी मिल जाए, पति मिल जाए, फलाना मिल जाए, ये सब मिला हुआ छूट जाएगा। जो पहले मिला था अब भी है, बाद में रहेगा। उस अमर आत्मा की खोज करो, उसी पाकर अमर हो जाओ।
जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ, मैं भोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। तो अब क्या करोगे? सुबह उठो, चुप बैठ जाओ 5 से 7 मिनट, देखो दिन भर बढ़िया जाएगा। जरा जरा बात में हम सुखी दुखी बड़े छोटे नहीं बनेंगे। हम कौन है उसको खोजेंगे, क्योंकि उसको खोजेंगे तो उसकी गहराई में हमारे प्यारे हैं, जो सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। सुख दुख आने जाने वाला है, हम रहने वाले हैं। क्यों प्रभु? हम तेरे हैं ना। एक हाथ तुम्हारा और एक ठाकुर जी का, हम तेरे हैं ना, तेरे हैं ना, दबाओ बराबर। और राम जी को, ठाकुर जी को जरा आदत है जोर से हाथ दबाते। सुग्रीव जब हाथ मिलाते ने मित्रता का, तो ऐसा दबाया कि ऐ है करने लगे। आप भी सुबह सुबह हाथ मिलाकर बोलो ओहो मेरे राम जी, मेरे प्रभु जी। अरे दिल लगी करो तो उस दाता से करो, क्या रुपए पैसे इनसे उनसे क्या दिल लगी करो। तुम चैतन्य हो, अमर हो, मरने वाली चीजों से क्या दिल लगाओ। तुम अमर परमात्मा से दिल लगाओ ना। सुबह सुबह हाथ मिलाया करो ठाकुर जी के साथ। क्या ख्याल है? ठाकुर जी राजी होते हैं, नाराज नहीं होते? माँ प्रसूति की पीड़ा सहती है, पेट में रखने की पीड़ा सहती है, बच्चे की हजार हजार अंगड़ाई सहती है, रोता है, ये वो करता है। और माँ कभी कभी उब जाती, तो कोई आ जाए बोले माई ये तो आफत मोल ली तूने, बोले क्या करें रोता रहता है, मेरे लिए तो मुसीबत है। तो आदमी कह दे कि मैं गला दबा दूं, अरे बोले मुआवजा क्यों कि इतनी सारी आफत और मुसीबत सहने के बाद भी बच्चे को पालने का माँ को रस आता है। बच्चा अगर कह दे माँ मैं तेरा हूं, तो बस माँ की थकान मिट गई। क्या ख्याल है माताएं, सच बताओ? बच्चा बच्ची कह दे कि माँ मैं तुम्हारा हूं ना, मेरी माँ, तो तुम्हारी परेशानी रहेगी, प्रसूति की पीड़ा याद रहेगी, बच्चे ने बदमाशियां किया वो याद रहेगी, अरे तुम्हारा दिल छलकेगा। ऐसे भगवान को कह दो ना प्रभु मैं तेरा हूं तू मेरा है, तो तुम्हारे बाप का जाता क्या है? समझ गई माया? मैं तेरी हूं प्रभु, मैं तेरी हूं, तेरी हूं, तेरा हो माया कहोगी तो भी चलेगा। मैं तेरा हूं ऐसा बोलोगी तब भी चलेगा, क्योंकि तुम तेरी तेरा दोनों एक ही चैतन्य है। शरीर को बोलकर स्त्री जाति, पुरुष जाति, नानीतर जाति, वरना आत्मा की जाति तो परमात्मा की जाति का हो तुम लोग। ममैवांशो जीवलोके, ममैवांशो जीवभूत सनातनः, जीवभूत सनातन मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। 5 ज्ञान इंद्रियां और 6ठा मन, उसके साथ मिलकर आप अपनी फजेती मत करो। ये इंद्रियां प्रकृति की है, मन भी इंद्रियों के साथ मिलता है तो प्रकृति का है, अगर परमात्मा के साथ मिलता है तो मेरा है। बस बोलते तीर्थ नाय एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। वो सतगुरु सत्य का ज्ञान देते, सत्य की समझ देते, तभी अमृत कुंभ जीवन में अपने हृदय में आत्मा अमृत प्रकट करने के लायक होता है। जलाशयों में शरीर भिगा दिया, ठीक है, पुण्य लाभ होता है, लेकिन पुण्य लाभ धर्म लाभ के आगे भी कुछ है। सितारों से जहां कुछ और भी है, इश्क के इम्तिहान कुछ और भी है। तो शरीर स्वास्थ्य के लिए थल बस्ती सिखाया था। कल या परसों मंत्र दीक्षा देंगे ना, परसों, तो फिर नए लोगों को वो सिखा देंगे, ताकि कोई भी बीमारी हो उसकी जड़ें गायब हो जाए। और दूसरा छोटा मंत्र भी दे देंगे, जिससे कोई हार्ट अटैक ये वो कभी ना आए। और बड़ा मंत्र तो ये है कि बीमारी आती है जाती है, सुख दुख आता जाता है, शरीर पैदा होता है, बाल्यकाल आया गया, किशोर अवस्था आई गई, आप नित्य रहने वाले हैं और ये बदलने वाले। जो बदलने वाला है उसको बदलने वाला समझो, और जो रहने वाला है उसको मैं जानो, और जिसकी सत्ता से रहता है दिखता है उसको मेरा जानो। आप सब लोग कमर सीधी, गर्दन सीधी। ज्यादा प्राणायाम नहीं कराऊंगा, एमएलए के लाखों लाखों लोगों की धूल वूल
तकलीफ ना दे, इसलिए 2 प्राणायाम कर लो। दाएं नाक से सांस लो और रोको, भगवान नाम जप करो जितनी देर रोक सकते हो। फिर बाएं से छोड़ो, बाएं से लो, रोको और दाएं छोड़ो। ऐसा 2 बार ही बहुत हो गया। फिर कहीं खुली हवा मिले तब 10-12 वक्त करना चाहिए। उसके बाद श्वासोश्वास पर नजर जमा दो। जो सुना है उसमें, जैसे दूध में दही डालते हैं जम जाता है, ऐसे उसमें शांत धारा, वो जो सुना है वो जमा दो अपने में। ठीक बात है, अपने दिल में जमा दो जो बातें सुनी। और कई लोगों के प्रश्न भी हैं आध्यात्मिक, उनके प्रश्नों के उत्तर आज भी होंगे और परसों भी होंगे। लाइव टेलीकास्ट वालों की बहुत बड़ी भारी सेवा होगी, तो जो भी प्रश्न है उनके, वो उनके ऑफिस में भेज देंगे। या कैसे भी आध्यात्मिक प्रश्न होंगे उनके उत्तर देने का हम प्रयत्न करेंगे। और ऐसे नहीं कि ऐसा वैसा करके बंडल बाहर नहीं, उत्तर दें तो शास्त्रीय उत्तर हो, संत सम्मत उत्तर हो, आपके अनुभव में और हृदय में स्वीकृति मिले, ऐसे उत्तर होने चाहिए। नारायण 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 नारायण। बोले प्लास्टिक की बिंदी लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, नुकसान तो करती है। हाँ बोले नुकसान तो करती है लेकिन लगाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो लोगों की रोजी कैसे चलेगी। अब ये कोई उत्तर है? नारायण हरि। 250-500 आदमी की रोजी के लिए करोड़ों माइयों के जीवन शक्ति का ह्रास हो, ऐसी प्लास्टिक की बिंदी काय को लगाना? उसमें तो मरे हुए जानवरों की वस्तुओं का घोल चिपकाने के काम आता है। तो हमारा जो आज्ञा चक्र है, शिव नेत्र है, उसको विकसित करने के लिए तो बिंदी है। और वही अविकसित करने वाली प्लास्टिक की बिंदी क्यों लगाना? माया प्लास्टिक की बिंदी हो तो फेंक देना। चंदन का तिलक करना, हल्दी का करना, गाय के खुर की मिट्टी का करना, तुलसी के जड़ की मिट्टी का करना। हल्दी और चूना रगड़ के कूट के रख दो, और फिर जब भी तिलक करना तो जरा सा पानी की बूंद डाल के दो, तो एकदम शिव नेत्र को विकसित कर देगा। जरा थोड़ा सा चरपरा लगेगा लेकिन विकसित बहुत कर देगा समझदारी को, ज्ञान नेत्र को। मैंने भी किया था कुछ दिन, अभी तो मैं चंदन का करता हूँ, सुबह भी किया था, अभी नहा कर आया इसलिए फिर अभी करूँगा। तिलक करना चाहिए। अभी तो श्वास अंदर जाता है उसको देखो, बाहर आता है उसको गिनो। जो प्रश्न उत्तर करने के लिए लालायत है, परसों तो करेंगे ही, लेकिन आज भी अगर 2-3 हो जाएं तो हम प्रयत्न करते उत्तर देने के। क्या प्रश्न है? भगवान राम जी, इसको छोड़ो, इसको न मत रखो। विश्राम किए थे। लखन भैया और वो राजा चौकी कर रहे थे, निषाद राज। और निषाद ने कई को कोसना चालू किया। लक्ष्मण ने कहा नहीं निषाद, जो होनी होती है वो होती है। मैया कई तो निमित्त बनी। पहले तो मैं भी थोड़ा नाराज हो गया था, लेकिन अब प्रभु की कृपा से समझ गया। कोई भी दुख का निमित्त आता है तो फलाने ने दिया, फलाने ने दिया, को काहू को नहीं दुख सुख करिदाता। निज कृत कर्म, अपना कर्म, अपना संकल्प अथवा अपना प्रारब्ध अथवा समष्टि के संकल्प से जो कुछ होता है होता है।
उस व्यक्ति को दोष देकर गांठ नहीं बांधनी चाहिए। सासू ने दुख दिया, बहू ने दुख दिया, ननद ने दुख दिया, भैया ने दुख दिया, पति ने दुख दिया, पत्नी ने दुख दिया, नहीं नहीं। दुख का निमित्त भले कैसे ही भगवान बनवाते, लेकिन संसार दुखालय है ये समझने के लिए दुख का निमित्त सभी के जीवन में आता है, और सुख का निमित्त भी सभी के लिए आता है, ताकि सुखी होकर सेवा करो और दुखी होकर आसक्ति छोड़ो। तो सेवा से रस आएगा उदारता का, और आसक्ति छोड़ने से उसमें टिक जाओगे। इसलिए सुख दुख की व्यवस्था है भगवान की। इसमें किसी के लिए किसी ने दुख दिया इसे गांठ बांधो तो द्वेष हो जाएगा, सुख की गांठ बांधो तो राग हो जाएगा, राग भी बांधेगा, द्वेष भी मचल मचल के मारेगा। काय को राग करो, काय को द्वेष करो, काय को इन चीजों से अपने को बड़ा मानो और चली गई तो छोटा मानो। वो छोटे से छोटा आदमी है, चाहे 10 करोड़ 100 करोड़ मिलियन डॉलर है, लेकिन उनके कारण अपने को बड़ा मानता है तो वो तुच्छ है। अरे तुम चेतन हो, मिलियन ट्रिलियन बिलियन जड़ है, तुम शाश्वत हो, ये नश्वर है। कुर्सी पे बैठे तो हवा भर गई खोपड़ी में, है क्या मूर्खता, कितनी ना समझी है। चेतन होके जड़ की परिस्थितियां अपने सिर पर हावी कर देता है, मैं बड़ा हूं। जब ये चीजें चली जाएगी सदा रहेगी क्या? शरीर सदा नहीं रहेगा तो तुम्हारा पद और तुम्हारा सर्विस और तुम्हारा जॉब और तुम्हारा सदा रहेगा क्या? जो सदा था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं, उसको पाकर अपने को बड़ा मानना, चले गए तो रोते रहना, छोटा मानना, यही छोटापन है। अपने को बड़ा मानना ये भी छोटापन है, और उन चीजों के जाने से अपने को छोटा मानना ये भी छोटापन है। आप नित्य हैं, ये निगुड़ी अनित्य है। लाओ प्रश्न है क्या किसी के पास? मिलके कहो हरि ओम, हरि ओम। सदगुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, संसार में रहकर कैसे व्यक्ति परमात्मा को पा सकते हैं? संसार में रहकर कैसे परमात्मा को पाए? परमात्मा को पाने का इरादा पक्का कर लो। एक बात, परमात्मा के सिवाय जो कुछ मिलेगा वो केवल स्वप्न होगा, धोखा होगा, ये मन में बिठा लो। और फिर वासुदेव सर्वमिति, सभी रूपों में सभी रंगों में वासुदेव की लीला है। पति की, परिवार की यथा योग्य सेवा करो, आप संयमी रहो, उनको संयम के तरफ ले जाओ, और भगवान का प्रीति पूर्वक जप करो, तो संसार में रहते हुए भोग विकार की वासना शांत होती जाएगी और परमात्मा रस बढ़ता जाएगा। तो परमात्मा में स्थिति कराने वाले संत की बात समझ में आ जाएगी, तो हो जाएगा साक्षात्कार। ऋते ज्ञान मुक्ति स्यात्, आत्मज्ञान के सिवाय मुक्ति नहीं होती। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, भगवत प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा है, और ऐसा कोई साधन है जो प्रत्येक वर्ग का मनुष्य सुगमता से करके परम तत्व का साक्षात्कार कर सकता है? भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन, भगवत प्राप्ति के सभी साधन अपनी अपनी जगह पर सर्वश्रेष्ठ है। मरीज के लिए अपनी अपने रोग के अनुसार दवा श्रेष्ठ है। सभी दवा एक मरीज के लिए नहीं होती। ऐसे ही किसी का प्राण शक्ति, क्रिया शक्ति ज्यादा है तो उसे सेवा साधन श्रेष्ठ लगेगा, उसके लिए वो ठीक है। किसी के लिए भावना, तो भक्ति भाव के रास्ते वो जाएगा। किसी के लिए विवेक है, वैराग्य है, जगत की नश्वरता समझता है और बुद्धिमान है, तो उसके लिए ज्ञान साधन श्रेष्ठ हो जाएगा। इसमें भी सभी लोग 5 शरीरों में जीते हैं। अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, विज्ञानमय शरीर, आनंदमय शरीर। तो अन्नमय शरीर में जो जीता है उसको तत्व ज्ञान बताएंगे तो उसके लिए जरा कठिन हो जाएगा। उसको बोलेंगे भक्ति करो, नहीं, उसके लिए तीर्थ यात्रा है, प्रयत्न करो, जरा अन्नमय शरीर की कसरत करो।
धीरे धीरे प्राणमय शरीर में ले आएंगे संत। प्राणमय शरीर में फिर प्राणायाम ध्यान करेंगे, थोड़ी शांति मिलेगी, मनोमय शरीर में स्थिति होगी। मनोमय शरीर वाले की विज्ञानमय में स्थिति होती है, विज्ञानमय शरीर वाले को फिर थोड़ा ध्यान का, भक्ति का, तत्व ज्ञान का आनंद आने लगे, आनंदमय शरीर में स्थिति होगी। अब फिर उसकी प्यास और बढ़ जाएगी तो खोज लेगा कोई महापुरुष को, देखा देगा। तो मतलब सभी साधन अपनी अपनी जगह पर श्रेष्ठ हैं, अधिकारी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार चल जाए, इरादा पक्का कर लेके हमें भगवत प्राप्ति करनी है। फिर आपको कोई भी साधन मिला तो फिर उस साधन से भगवान अंतर्यामी प्रेरक है, प्रकाशक है, कर्म के नियामक है, कर्म के फलदाता है, बड़ी रक्षा करते। पैसा कमाने के लिए तो आपका प्रारब्ध चाहिए और फिर पुरुषार्थ चाहिए और इच्छा चाहिए, लेकिन भगवत प्राप्ति की इच्छा तीव्र हो तो प्रारब्ध और पुरुषार्थ की कोई जरूरत नहीं, भगवान आपके प्रेरक प्रकाशक हो जाएंगे। चलो बाबूजी, सबसे पहले तो आपको मेरा चरण स्पर्श आप कृपा करके इसको स्वीकार कीजिए। ठीक है। मेरा प्रश्न है कि जब आप गोरखपुर में आए थे तो मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया था, तब से मेरी भक्ति गुरु में और भगवान में बढ़ती ही चली गई। अच्छा, तुम बच्ची थी, गोरखपुर में आए थे, तुमने गुरु मंत्र लिया, भगवान में भक्ति बढ़ गई, अच्छा है ना। हाँ, तो मेरा सिलेक्शन भी डॉक्टरी में हो गया और भगवान की कृपा से मैं इस समय डॉक्टर भी हूँ। डॉक्टर भी हैं। हाँ। देखो विद्यार्थियों को मंत्र देते न, कई वकील, कई डॉक्टर, कई क्या क्या बन जाते हैं सारस्वती मंत्र से। बेटी तुमको फायदा हुआ, इससे कई बच्चों को फायदा हुआ। हाँ। कई बच्चों को। हाँ। आपकी कृपा मेरे पे हमेशा रही। अब जब मेरा शादी के समय आया तो मेरा मन पैसे में ज्यादा लगता, मेरे को समझ में नहीं आता मैं पूजा करूं, पैसे कमाऊं, क्या करूं, और शादी के लिए मैं खुद लड़का भी नहीं सेलेक्ट कर पाती। आप इसका उत्तर दीजिए कि मैं क्या करूं और अपना आशीर्वाद भी दीजिए साथ में कि मेरी समस्या का समाधान हो। चलो पढ़ाई में अच्छे मार्क मिले, डॉक्टर बन गई, अब पैसे की भी रुचि है, पैसे कमाऊं, भक्ति करूं, शादी करूं, क्या करूं। मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो होए, हरि चिंत्यो हरि करे, मैं रहूं निश्चिंत। आप कर्ता बनोगी बेटी तो बहुत बोझा बढ़ जाएगा, मैं ये करूं, मैं वे करूं। आप तो भगवान के चरणों में डाल दो अपनी समस्या और प्रीतिपूर्वक भगवान के ही रूप में, मरीज के रूप में भगवान ही अंदर गहरे में आए, उस प्रकार उनकी सेवा करो और आय का बहुत लोभ न करो। भाग्य में जितना होगा तुम कितना भी ठुकराओगी तो आएगा। अगर पैसे का लोभ बढ़ाओगी तो वो पैसा तुमको और तुम्हारे साथ जो है उनको सुविधा तो देगा लेकिन शांति हर लेगा। इसलिए ज्यादा पैसे का लोभ डॉक्टरों को तो कभी नहीं करना चाहिए, वकीलों को भी नहीं करना चाहिए, और साधु बाबाओं को तो लोभ होगा तो साधुताई में बड़ी अड़चन आती है। इसलिए लोभ तो सब पापों का बाप है, पाप का बाप लोभ है। इसलिए लोभ का तो त्याग करो और भगवान को प्रेम करो। फिर मैं शादी करूं, कहाँ करूं, कैसे करूं, एक मंत्र है। वो सीता जी मंत्र जपती थी तो उनको राम जी मिले। ऐसा मंत्र मैं बता दूंगा 23 तारीख को दीक्षा के वक्त कन्याओं को, वो तो भी आ जाना, ले लेना, और ठीक जगह पे हो जाएगी, टूटने वाली जगह पे नहीं होगी और ऐसे वैसी जगह पे नहीं होगी। हो गया समाधान बिटिया। हो नारायण नारायण नारायण। गुरुदेव के चरणों में। हरिओम बाबूजी, I am from Europe. And you are from Europe, which city? I am from Slovenia. It's ex-Yugoslavia. And I saw you in one video in Europe, in Mahakumbh Mela. And I came here to have your darshan.
And I have one question. विच इज योर क्वेश्चन? In हम भी our बंडल ठोकते हैं अंग्रेजी, हम भी नहीं जानते, हिंदी तुम भी नहीं जानते, चलता रहता है गड्डू। ओके, विच योर क्वेश्चन? my question is for European is very difficult to understand the importance of this relation between disciple and गुरु। Thank you. यूरोपियन लोग, ये भाई स्लोवेनिया से आया है और मेरा वीडियो कॉन्फ्रेंस से और सत्संग से इसको श्रद्धा जगी है। कुंभ में यूरोपियन के लिए गुरु और शिष्य के संबंध को समझना कठिन है। हाँ, डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। विल फाइंड ए वे। आप अगर भगवान को चाहते, इफ यू वांट द गॉड, इफ यू वांट द soul, if you want the spirituality, so you have the need of the guru. So guru means who has the superpower connected with God. He called the guru. जो सुपर पावर भगवान से जुड़े हैं वे गुरु कहे जाते हैं। Or if you want the peace, real happiness, spiritual life, your soul will you say you do this and do not this. ये करो ये न करो, ऐसी खोज तुमको आएगी। और गुरु शिष्य का संबंध समझना कठिन तो है, लेकिन प्यासे आदमी को जैसे पानी पीना कठिन होते हुए भी पी लेता है, भूखे आदमी को भोजन करना कठिन होता है फिर भी ठीक से कर लेता है। और कुंभ में आना यूरोपियन के लिए कठिन था, फिर भी तुम आ गए। ऐसे गुरु शिष्य के संबंध को समझना कठिन है, फिर भी तुम सो थोड़ा थोड़ा समझ रहा है। ट्राई एंड ट्राई विल बी सक्सेसफुल। ये प्रीति का संबंध है ना, सोल स्पिरिचुअल रिलेशन। has not more need of the language. You understand the language of heart. गुरु शिष्य हृदय की भाषा समझ जाते, तो अपने आप प्रेम। मेरे कई यूरोपियन शिष्य हैं और मैं लंदन में गया था, यूरोप में कई जगह गया, लेस्टर में, इधर उधर कई जगह पे अभी भी सेंटर चलते। अब बाकी का थोड़ा पड़ोसी उनको समझा देना उत्तर। नारायण नारायण नारायण। Thank you. मोर देन ट्वाइस। हम भी जानते थोड़ा बहुत गप सप। चलो और गुरुदेव के चरणों में मेरा सत प्रणाम। गुरुवर, मैं नित्य ये दृढ़ संकल्प करती हूँ कि मुझे इसी जन्म में ब्रह्म साक्षात करना है, परंतु जीवन में घटी घटनाएं उसी तरह सतत एक साइड चलती रहती हैं, जैसे ब्रह्म चिंतन चलता रहता है। तो प्रभु, हम किस तरह से ऐसी स्थिति में ब्रह्म साक्षात्कार कर सकते हैं? वैसे तो आपकी पूरी करुणा कृपा हम सब पर है, आपके सानिध्य में ही हमको जीने का सहारा मिलता है। प्रभु, हम अपने दुख को भूल जाते हैं, परंतु हम साक्षात्कार कैसे कर सकते हैं इन घटनाओं को भूलकर? देखो, घटनाएं जो आती हैं उनमें वास्तविक में सतबुद्धि नहीं रखो। वे घटनाएं आती और चली जाती है, आप रहते हैं। उनको याद करके स्मृति देकर आप उनमें महत्व बुद्धि न डालो। दुख को याद करके भी महत्व बुद्धि देते हैं, सुख को याद करके भी महत्व बुद्धि देते हैं, और ऐसा घटना घटे ऐसा महत्व देकर हम फंसते हैं। हकीकत में घटना प्रारब्ध वेग से, प्रकृति के नियम के अनुसार, सामाजिक व्यवस्था के अनुसार और अपना थोड़ा बहुत छोटा मोटा प्रयत्न करने से होता रहता है, लेकिन उनमें सब में स्वप्न बुद्धि रखो। सब बीत रहा है, सब पसार हो रहा है,
तो एक होता है क्षेत्र, दूसरा होता है क्षेत्रज्ञ। एक होता है खेत, दूसरा होता है खेत को जानने वाला। तो ये शरीर, मन, इंद्रियां, ये सब प्रकृति के हैं, क्षेत्र हैं, और हम परमात्मा के हैं। इन घटनाओं के साथ अपने को तादात्म्य न करें, अपने को जोड़े नहीं। नई परिस्थिति और नई घटना की वासना से हम अपने मन को मलान न होने दें, और इन सारी वासनाओं को और घटनाओं को प्रभावहीन करना हो तो बस ये चिंतन करो कि ऐसे दिन कब आवेंगे कि हम सुख और दुख में सम रहे, लाभ और हानि हमें स्वप्ना दिखे, जीवन और मौत स्वप्ना दिखे, और उसको जानने वाला चैतन्य सोहम स्वरूप अपना दिखे। इस पर जरा तीव्र फोकस करने से सारी समस्याओं का समाधान और ईश्वर प्राप्ति आसान हो जाएगी। नारायण नारायण नारायण। 6:08 हो गए। अभी तक लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। सुनने वालों को भी शाबाश है, और ये चैनल वालों को भी खूब खूब धन्यवाद है कि घर बैठे करोड़ों लोगों को 156 देशों में भक्त देखते होंगे कि कुंभ का इतना भक्त समुदाय यहाँ संस्कार चैनल वालों की। ये तो बड़ी भारी सेवा हुई कि जिस निमित्त कुंभ होता है उसके लिए ही ये सारे सब नहाना धोना आना टेंट लगाना, ये सत्य का संग हो जाए, दुखों का अंत हो जाए और सुख स्वरूप में विश्रांति मिल जाए, इसलिए कुंभ है। कुंभ के घड़े की कल्पना की गई है, वास्तव में कुंभ क्या है ये फिर हम कल परसों बताएंगे। और ये वास्तविक में कुंभ के प्रसाद को संस्कार चैनल पहुंचाने की जो सेवा करती है, और मेरे से तो रुपया पैसा लेते नहीं है, नहीं तो मुझे लगता है कि मैं तो इनको इनाम दे डालूं जयराम जी की। और बाबा इनाम क्या देगा? नारायण हरि। लेकिन बाबा के इनाम की कदर होगी तो वो इनाम की चीज 7-7 पीढ़ियों तक काम आती है। जयराम जी की संस्कार वाले समझ जाना भैया, बाहर के रुपए पैसे इनाम में नहीं मिलेंगे तो और कुछ ऐसा इनाम मिलेगा कि फिर आने वाली पीढ़ियां भी खुशहाल रहेगी। हाँ जी, क्या प्रश्न है? सदगुरु के श्री चरणों में नमन। संपूर्ण मानव के विकास के लिए, उन्नति के लिए, आध्यात्मिक के लिए मन बार बार अवगुण की ओर भागता है, जबकि जप ध्यान भजन सद्गुण की ओर नहीं भागता है। इसके लिए सबके क्या करना चाहिए? देखो, ईश्वर प्राप्ति अथवा मनुष्य जीवन का विकास तो अवगुणों का त्याग और सद्गुणों में स्थिति करना है, लेकिन मन अवगुणों के तरफ भागता है तो क्या करना चाहिए? जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। जानते हैं कि ये अधर्म है, अशुद्ध है, पतन करेगा, फिर भी बच नहीं पाते, और जानते हैं कि अच्छा है फिर भी उस पे चल नहीं पाते, तो क्या करें? हा। क्या करना चाहिए बोलो? अवगुण छूटते नहीं और गुण में टिकते नहीं, तो क्या करना चाहिए भाई? गुण निधान है भगवान, वो सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। अब उस भगवान में मन लगता नहीं, और असत जड़ दुख रूप संसार और विकार है, उनसे मन हटता नहीं। तो आप उधर से मन हटाने में कसरत मत करो, लेकिन भगवान को प्रार्थना करो। बच्चा मुसीबत में आए तो रोए बिना चिल्लाए बिना नहीं रहेगा। ऐसे ही हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव भजन सुमरण न होई। विपत्ति की वेला वही है कि जब तुम्हारा भजन सुमरण नहीं होता, तो फिर कभी भगवान के लिए रो।
कि महाराज तुम्हारा स्मरण नहीं होता है, ये कितना दुर्भाग्य है। जो चीजें छूट जाएगी, जो वस्तुएं छूट जाएगी, जो पहले नहीं थी बाद में नहीं रहेंगी, उन निगुड़ियों का तो सुमरण हो रहा है। और आप पहले भी थे, अभी भी हो, मरने के बाद भी रहोगे। महाराज आपका सुमरण करना पड़ता है। महाराज ये मैं कैसा आपका बालक हूँ, आपका सुमरण करना पड़ता है महाराज। और आपका स्मरण करते ही उधर का स्मरण आ जाता है, आपका स्मरण छूट जाता है महाराज। प्रभु प्रभु रो। बच्चा जब नहीं कर सकता है तो रो कर अपना काम करवा लेता है। तुलसीदास ने सिखाया, भगवान को गुहार डालो। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ये मेरा हृदय तो तेरा घर है महाराज। लेकिन इसमें न चिंतन करने योग्य आता है और चिंतन करने योग्य रह जाता है। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ताही बसे आई बहुत चोरा। बहुत चोर आ गए, मैं एकल अमित बस मारा, को सुनत नाई मोर पुकारा। रघुनायक बेगी करो संभारा। फिर भगवान को थोड़ा दम भी मारते। रघुनायक बेगी करो संभारा, भय हो तुम ही अपारा। अपजस हो ही तुम्हारा, तुम्हारा अपजस हो जाएगा कि मैं भगवान का भक्त और संत और भगवान को पाए बिना मर गया अथवा संसार में फंस गया, तो महाराज आपका तो ख्याल करो। तो भगवान को अपना मानने से प्रीति होती और प्रीति में वक्रता भी चल जाती। जैसे हम छोड़कर फेंक कर बैठ जाते थे जंगल में नर्मदा के किनारे, सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। तो मेरी वक्रता भी जब वो परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं और कृपा करते हैं, तो आप भी कभी कभी वक्रता, तो कभी हाथा जोड़ी, तो कभी जंप मार कर हंसो रो, कभी चुप बैठे रहो शास्त्र पढ़ो, कभी मन को शमशान में ले जाओ के देख निवड़े या हल होगा, नाक को कितना मजा दिखाएगा, जीभ को कितना चटोरापन करेगा, कंजर देख ले, वाह भाई कितनी सुनेगा, ये तो जल मरेंगे और ये भी जल जाएगा। जिसके नाम का नाम होगा शरीर को थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन तेरे को तो 84 लाख नरकों में पड़ेंगे। भैंस सुधर, कुछ सुधर। मनवा को जरा शमशान में दिखा दो, ईश्वर के और पुस्तक आश्रम के वो पढ़ते पढ़ते शांत हो जाओ। भगवान को कभी प्रार्थना करो, कभी भगवत जनों का संग करो और अनुष्ठान कर लो। हाँ, बड़ी मदद मिलेगा। ये मन क्यों नहीं लगता है और कैसे लगे? मन रस चाहता है जल्दी से, जैसे भी करके मजा आए। वो पान मसाला क्यों खाते? रस लेने के लिए। सिगरेट क्यों पीते बेचारे? नाक में से धुआं निकालते रेलगाड़ी जैसा, रस लेने के लिए। और जो भी कुछ करते रस लेने के लिए। रॉक और पॉप म्यूजिक से जीवन शक्ति का ह्रास होता है, ये डॉक्टर डायमंड ने लिखा प्रयोगों के बाद। फिर भी लोग रॉक और पॉप म्यूजिक बजाकर हूं करके शुरू में रस लेते और परिणाम में दुखदाई होता है। और भक्ति के रस में शुरू में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन परिणाम अमृतमय होता है। इसीलिए बोलो तुम अमृत स्वरूप हो और कठिनाई हो तो हो, लेकिन महाराज आपका हूं मैं। भगवान को अपना, अपने को भगवान का मानकर भगवान के नाम का जप अनुष्ठान करो। भगवान के सामने देखो, पूजा करो, सुमरण करो और संतों के जीवन चरित्र पढ़ो, जो भगवान के लिए आंसू बहाते बहाते राम तीर्थ जैसे ऐसे ऊंचाई को पहुंच गए हैं कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट उनके चरणों में आता है, अमेरिका का राष्ट्रपति शांति पाता है। राम तीर्थ रोते थे कि मैं 22 साल का हो गया, अभी तक प्रभु तुम मुझे नहीं मिले और मैं तुम्हें पाने में लगा नहीं, और जो छूट जाए उसमें लगाऊं, धिक्कार है मेरी जिंदगी को। ऐसे करते करते अपने आप में तड़प पैदा करते, और रात्रि को कभी वो तड़प के विचार में उठ जाते हो, तुम कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, मैं तो केवल मानता हूं,
महाराज आपकी प्रीति का अनुभव कैसे होगा, आपके तत्व का अनुभव कैसे होगा। लग गए तो लग गए, थोड़े दिन में ईश्वर साक्षात्कार हो गया। हम भी लग गए, कभी कभी हम भी खूब रोते थे, लग गए तो लग गए। तो 40 दिन में ही गाड़ी पट्टे पे चढ़ गई, हो गई गुरु की कृपा। परीक्षित राजा को 7 दिन में ये बात समझ में आ गई। तो करते 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 जैसे पानी गर्म होते होते 100 डिग्री पे उखलने लगता है, ऐसे ही साधन भजन करते 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 तड़प बढ़ते तो वो प्यारा प्रकट हो जाता है। सो जाने जासुदेहु जनाही, जानत तुम ही हो जाई। जिसको वो परमात्मा वर्ण करता है उसके हृदय में प्रकट होता है। तो प्रकट किसके हृदय में होता है, किसके लिए भगवान सुलभ है? भगवान कहते हैं तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। वो जो नित्य युक्त है योगी, उनके लिए मैं सुलभ हूं। तो